Okay, we discussed the previous lecture in indefinite integration by substitution. In integration by substitution, we discuss some basic important results या special results. तो कुछ हम फार्मूला की बात किए हैं जब सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे थे तो उसमें कुछ फार्मूला हम बता चुके हैं और उस पर बेस्ड क्वेश्चन भी कर रहे थे। तो हम आगे नेक्स्ट उसी में और क्वेश्चंस को ऐड करते हैं और कुछ इंटीग्रल के टाइप भी बताए हैं कि अगर इंटीग्रेशन इस फॉर्म में रहेगा तो कैसे इंटीग्रेट हम कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट करना है एवेल्यूएट दिस इंटीग्रेशन 2 + x अपॉन 2 - x और उसका क्या है रूट है dx। तो इस टाइप के इंटीग्रेशन है, इसी को हमें क्या करना है इंटीग्रेट करना है। तो इसको हम कैसे इंटीग्रेट करें, हाउ टू फाइंड इट। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी लेट हियर द गिवन इंटीग्रेशन 2 + x अपॉन 2 - x रूट x इंटू dx, यही है हमारा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसको क्या करते हैं ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के टर्म से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। तो ये जो है एक्चुअली क्या हमारे पास जो ये वैल्यू कन्वर्ट हो जाएगा उसको यहाँ पे हम देखते हैं। तो ये 2 + x है, ये 2 - x है। अगर प्लस से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 + x उसका ब्रैकेट स्क्वायर हो जाएगा 2 + x इंटू 2 - x, ये हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा। आगे जो नेक्स्ट में है ये बाहर निकल जाएगा अपॉन रूट, ये क्या आ जाएगा a + b × a - b a² 2² x² dx, दैट इज फाइनली आ जाएगा 2 + x अपॉन रूट 4 - x², या हम ऐसे भी फॉर्म में लिख सकते हैं जो भी है। अब ये कैसे इंटीग्रेट हो, एक्चुअली ये px + q अपॉन रूट ax² + bx + c के फॉर्म में है। उस टाइप के भी इंटीग्रेशन हमारे पास जो है सिचुएशन के अकॉर्डिंग बन सकते हैं वैसे भी, लेकिन हम वो नहीं बताए हैं अभी, इसलिए उसकी बात हम नहीं करेंगे। तो इसको कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए इसको सेपरेट कर देते हैं। तो सेपरेट करेंगे तो 4 - x² dx हो जाएगा प्लस x अपॉन रूट 4 - x² dx हो जाएगा। अब इसी को हम क्या करेंगे इंटीग्रेट कर देंगे। तो ये तो फर्स्ट वाले तो डायरेक्ट फार्मूला पे है, ये तो मुझे पता है, उसको हम डायरेक्ट यूज कर देंगे। लेकिन सेकेंड वाली जो है थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, मतलब इसको हम इंटीग्रेट कैसे करें। तो इसके लिए जो है हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारा क्या सिचुएशन बनेगा वो हम देखते हैं। नाउ यहाँ पे ये सिंपल है, इसको I1 मान लेते हैं। तो I1 लेट करके उसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा x अपॉन रूट 4 - x² dx। यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करते हैं, क्या सब्स्टिट्यूशन करेंगे ये, यहाँ पे पुट करते हैं जो रूट के इनसाइड है उसको हम पुट कर देते हैं t²। अब टेक डिफरेंशियल हियर, तो इसका तो 0 हो जाएगा -2x dx दैट इज 2t dt। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो I1 की वैल्यू क्या आ जाएगा x dx की वैल्यू x dx, ये माइनस साइन का ट्रांसफर कर दिए तो -t dt आ जाएगा। अपॉन रूट में जो है उसको क्या पुट किए हैं t² दैट इज माइनस साइन बाहर कर देते हैं t dt और ये क्या आ जाएगा t आ जाएगा, t से t कैंसिल, इसका मतलब क्या आ जाएगा dt आ जाएगा और माइनस साइन इसमें रहेगा -dt। तो I1 जो है इसको इंटीग्रेट करेंगे तो -t + सम कांस्टेंट, और t की वैल्यू हम फाइंड आउट करने हैं, वहां पे
क्या आ जाएगा 4 माइनस प्लस माइनस में ले रहे हैं ओनली पॉजिटिव साइन, तो यहाँ पे नेगेटिव इधर लगेगा प्लस सम कांस्टेंट। तो I1 आ गया है। नाउ हियर अगर इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन ए है या 1 मान ले, कुछ भी मान ले, तो फाइनली इसका जो वैल्यू आ जाएगा I का जो वैल्यू आ जाएगा, ये तो हमें पता है 2 इंटू साइन इनवर्स x/2 फार्मूला यूज कर दिए यहाँ पे 2 और a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन साइन इनवर्स a बाय x बाय 2 आ जाएगा, मींस x बाय a होता है तो a की जगह पे 2 और सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस साइन 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सम कांस्टेंट। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो थोड़ा सा सोचना था क्वेश्चंस में, हम उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे तो फाइनल जो है हमारा रिजल्ट्स आ जाएगा। तो इस तरह से इंटीग्रेशन का क्वेश्चन थोड़ा सा जो है लेंथी होता है, लेकिन उतना भी लेंथी नहीं है जिससे कि हम उसको सॉल्व नहीं कर सकते। हमें प्रोसेस पता होना चाहिए, और रूट के अंदर था उसी को टी स्क्वायर क्यों पुट किए, तो उसका डीसी हम न्यूमरेटर में दिख गया, तो इसीलिए हम उसको x dx की वैल्यू पुट करना चाहे, तो उससे क्या है कि हमें सिंपल वे में क्वेश्चन जो है सॉल्व होंगे। नाउ हियर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास, अगला क्वेश्चन जो है एक क्वाड्रेटिक फॉर्म में है। क्वाड्रेटिक क्या है, इवैल्यूएट दिस क्वेश्चंस है 1/x² + 8x + 12 * dx, ये है हमारा क्वेश्चन। तो जब भी क्वाड्रेटिक रहेगा तो उसको हम बताए हैं किसी भी क्वाड्रेटिक को कैसे लिख सकते हैं। एक बार फिर राइट डाउन कर देते हैं, ax² bx + c कोई क्वाड्रेटिक है तो इसको हम क्या लिखते हैं, ax + b/2a ब्रैकेट स्क्वायर माइनस d/4a²। किसी भी क्वाड्रेटिक को ऐसे हम लिख सकते हैं। नाउ हियर हमारे जो इंटीग्रेशन है उसको a के जगह पे क्या है 1 है, x b के जगह पे क्या है, b के जगह पे क्या है, यहाँ पे a को कंपेयर किए 1, b के जगह पे 8 और c के जगह पे 2, तो क्या आ जाएगा +8 2 × 1 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस d b² 64 b² माइनस 4ac 4a/4a² मीन्स 1 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया इंटू dx। तो I की वैल्यू फाइनली आ जाएगा 1 है, कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, x + 4 ब्रैकेट स्क्वायर, ये क्या है 4 ब्रैकेट स्क्वायर, और इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा। 48 में 64 में से 48 जाएगा तो कितना आ जाएगा 18, ये जो है हमारा कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा अपॉन 4। तो इसको आप इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करने पे हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा dx/x + 4 ब्रैकेट स्क्वायर, और ये क्या जाएगा 9/2। अब ये हमारा फार्मूला पे आ गया है, इसको रूट में ब्रैकेट स्क्वायर यूज करके फार्मूला डायरेक्ट यूज कर देंगे, x² - a² का फार्मूला। तो नाउ ये यहाँ पे फाइनल वैल्यू जो हमारे पास आएगा वो 1/2 × a के जगह पे क्या आ जाएगा, a के जगह पे 9/2 का रूट आ जाएगा, log x + 4 और ये क्या आ जाएगा रूट 9/2 अपॉन x माइनस, सॉरी ये क्या है x² - a² है ना, तो मिडिल में क्या आ जाएगा यहाँ पे -n आ जाएगा, x + 4 माइनस रूट 9/2, उसका क्या आ जाएगा मॉड प्लस c। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसी को हम फर्दर सॉल्व कर देंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा इंटीग्रेशन में। तो इसको फाइनली अगर हम इसको सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा हमारा जो फाइनली इसको
सॉल्व करने के बाद जो रिजल्ट आएगा, नीचे वाले पार्ट जो है हमारा जो है 1/2√9 है। तो इसको सॉल्व करेंगे। आई की वैल्यू जो है ये क्या जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा तो यहाँ √2 हो जाएगा। तो √2 आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, 3 तो बाहर निकल जाएगा, 3√2 लॉग। और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा x + 4 - 3/√2 और अपॉन में क्या आ जाएगा, x + 4 + 3√2 उसका मॉड और सम कांस्टेंट यही हो जाएगा। फिर √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हो सकता है। तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा इसको सॉल्व करने पे क्या बन जाएगा, 1/3√2 log √2x + 4√2 - 3 अपॉन √2x + 4√2 + 3 और उसका मॉड सम कांस्टेंट। तो यही हमारा आंसर होगा। फाइनल रिजल्ट हमारे पास यही आ गया। ओके, थोड़ा सा ईग लगता है, लगे कभी जो है देखने में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो हम ये डाल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बारे में बात करेंगे आगे। नेक्स्ट अगला जो हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन वो क्या है, रूट के अंदर क्वाड्रेटिक है। तो सेम सिचुएशन होगा, ऐसे हम ये भी क्वेश्चन डिस्कस कर देते हैं। इवेल्युएट करना है इंटीग्रेशन 1/√3x² + 5x + 7 dx। ये है, तो ये इस तरह से है। इसके बाद जो है हमारा, तो ये रूट में है, कुछ भी नहीं है। क्वाड्रेटिक का जो भी क्वेश्चन अभी बात किए थे बस ये रूट में है, चेंजिंग यही है। तो हमें जो है फार्मूला जो है डिफरेंट फार्मूला यूज होगा, लेकिन सॉल्यूशन जो है हमारा सेम ही रहेगा, कुछ चेंजिंग ज़्यादा नहीं होने वाला है। तो इस क्वाड्रेटिक को हम लिखते हैं 1/a की वैल्यू हम यहाँ पे देखना चाहते हैं 3 है, b 5 है और c 7 है। तो फार्मूला यूज कर रहे हैं यहाँ पे। तो a यहाँ पे कितना है 3, x + b कितना है 5, 2a 3 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस d के अपनी b² 25 - 4ac 4 × 3 × 7 तो कितना आ जाएगा 20। ये आ जाएगा कितना 21 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 484 अपॉन 4a² 4a² मीन्स 3 का स्क्वायर 9 और ये रूट के अंदर रहेगा। अब इसी को सॉल्व करना है। तो सॉल्व करना है तो क्या बन जाएगा, रूट के अंदर 3 है तो √3 तो बाहर हो जाएगा 1/√3 dx। और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, रूट के एक साइड x + 5/6 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस, अब ये कितना आ जाएगा, ये 9 जाएगा तो फिर ये क्या जाएगा, ये 84 निगेटिव है 25 तो 25 में से 84 जाएगा तो कितना हो जाएगा, यह आ जाएगा 9, यह आ जाएगा 7 7 59 और अपॉन में कितना आ जाएगा 36। तो ये हमारे पास हो गया सिचुएशन। अब ये हमारे पास इसी को हम ये फार्मूला किस पे आ गया, x² - a²। तो उसका हम डायरेक्ट रिजल्ट लिखते हैं 1/√3 तो रहेगा log x, लेकिन x की जगह पर क्या है x + 5/6 प्लस
रूट, और रूट के अंदर जो वैल्यू है उसी को लिख देना है। मीन्स ये क्वाड्रेटिक जो वैल्यू जाता है वही रूट के अंदर लिखाता है। तो रूट के अंदर या तो ये लिखे या नहीं तो ये लिखे, मीनिंग सेम ही है, क्योंकि तो इसी वैल्यू को हम ऐसे लिखे हैं। तो क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर 5x प्लस 7 और उसका मॉड सम कांस्टेंट। तो यही हमारा जो है आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से जो है क्वाड्रेटिक भी रहेगा तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, अगर क्वाड्रेटिक भी है तो उसको हम इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं। कोई भी क्वाड्रेटिक है तो उसे इंटीग्रेशन सिंपल वे में हम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसी में आगे जो हमारा अगला क्वेश्चन हमारे पास है फाइंड आउट करना है गेट दिस इंटीग्रेशन 1 अपॉन 3 प्लस 2 sin x dx। इस तरह से इंटीग्रेशन है, तो इसको हम कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं? इसका इंटीग्रेशन है तो हम किस तरह से इंटीग्रेट कर सकते हैं ना। इसको फर्स्ट ऑफ ऑल तो आइलेट कर लेते हैं। तो ये हमारा जो इंटीग्रेशन है 3 प्लस 2 sin x dx आइलेट कर लेते हैं। अब आइलेट करने के बाद 1 अपॉन इसको हम चेंज करते हैं। इसका रूल हम बताए थे कि साइन को tan के टर्म में लिखना चाहते हैं। तो 2 ऑलरेडी है, 2 tan x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 dx। अब ये आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये मल्टीप्लाइड होगा और ये ऊपर चला जाएगा, तो उसको हम sec स्क्वायर x/2 लिख देते हैं, क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर x का फार्मूला है sec स्क्वायर। 3 से मल्टीप्लाइड होगा, 3 प्लस 3 tan स्क्वायर x/2 प्लस 4 tan x/2। अब ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। अब इसको क्वाड्रेटिक बन गया, पुट कर देते हैं जो रूल्स के अनुकूल है उसी के अकॉर्डिंग। tan x को t पुट करते हैं, इसका डिफरेंशियल लेंगे तो sec स्क्वायर x dx और 1/2 भी रहेगा, लेकिन 2 को राइट साइड ट्रांसफर कर देते हैं। ये आ गया। अब हमारा जो ये वैल्यू होगा इंटीग्रेशन वो क्या आ जाएगा 2 dt sec स्क्वायर x/2 into dx के लिए क्या आ जाएगा 2 dt, और अपॉन में क्या आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा 3t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 3। अब ये एक तरह से क्वाड्रेटिक बन गया, जो पीछे वाले हम क्वेश्चंस पढ़े हैं उसी की तरह हो गया है। अब हम सिंपली इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो जो पीछे में बात किए थे उसका यही जरूरत था कि हम इस टाइप के क्वेश्चन जो है हमें करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो एक दूसरे से थोड़ा सा रिलेटेड है, तो हमें पीछे वाला पता रहेगा तो क्वेश्चन सॉल्व करने में और ज्यादा सिंपल होगा। तो हम ये फार्मूला यूज कर देते हैं। 2 तो बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन के इनसाइड, क्योंकि 2 जो है कांस्टेंट है। अब ये फार्मूला यूज करते हैं, a की जगह पे 3 है और x के जगह पे t है, b/2 4 2 क्या है 3 उसका ब्रैकेट स्क्वायर माइनस d क्या है डिस्क्रिमिनेंट 16 माइनस ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 36 आ जाएगा। ये मल्टीप्लाई होगा 4ac तो 9 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 अपॉन 4a स्क्वायर मीन्स 9, और ये जो है हमारा ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, दैट इज dt लिख चुके हैं। अब इसी को सॉल्व करना है तो 2 तो बाहर हो जाएगा dt और 3 भी अपॉन में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा t प्लस 2/3 ब्रैकेट स्क्वायर, और ये कितना आ जाएगा 8 और ये कितना है 5 2, और ये अपॉन में कितना है ये 64 में 36 जाएगा 8 आएगा, और ये 5 हो जाएगा 5 में से 3 जाएगा 2 आ जाएगा।
अपॉन में क्या है 4 इंटू 9, और ये ब्रैकेट लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसको 2/3 है और इंटू अपॉन dt अपॉन t प्लस 2/3 ब्रैकेट स्क्वायर, और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या जाएगा 7/9। अब ये फार्मूला क्या आ गया, अब ये फार्मूला पे आ गया तो इसको हम इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं। स्टैंडर्ड जो 7 स्टैंडर्ड रिजल्ट कल बताए थे उसी फार्मूला का यूज कर देते हैं। तो हम इसको यूज करेंगे तो 2/3 फार्मूला क्या कहता है 1/2a, a की जगह पे क्या आ जाएगा √7/9 log x माइनस c मीन्स 2 प्लस t प्लस 2/3 माइनस 7/9 का रूट अपॉन 2 प्लस t प्लस 2/3 माइनस ये प्लस हो जाएगा 7/9 और उसका मॉड सम इंटीग्रल कांस्टेंट्स। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसको हम फाइनली अगर सॉल्व करें तो 2 से 2 कैंसिल, 3 से कैंसिल हो जाएगा मीन्स 1/7 log ये कितना आ जाएगा 3t प्लस 2 माइनस √7, ये क्या आ जाएगा 3t प्लस 2 प्लस √7 और उसका मॉड और सम। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा इंटीग्रेशन का। फाइनल आंसर जो है इंटीग्रेशन में हमारा ये होगा। तो इस तरह से हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं, बहुत सिंपल इस तरह से हमारे पास इंटीग्रेशन है और बहुत ही इजी है। जस्ट हमको रूल रेगुलेशन थोड़ा सा पता होना चाहिए। अगर रूल्स हमको पता है तो बहुत ही इजी होगा, नहीं पता है तो थोड़ा सा हमें सॉल्व करने में क्वेश्चंस जो है डिफिकल्टी आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास वो कॉस के टर्म में। अगला जो क्वेश्चन है फाइंड आउट करना है एवल्यूएट दिस 1/3 - 2 cos 2x dx। इस तरह से क्वेश्चन है। इसका भी सेम रूल है जो अभी बात किए थे उसी तरह से। तो इसको आई ऐड करके और पुट कर देते हैं, फार्मूला यूज कर देते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला याद होना जरूरी है। ये फार्मूला है cos 2x का जो है ये फार्मूला होता है। तो ये हम 11th क्लास में भी बात कर चुके हैं। इस टाइप का जो है सब पढ़े ही होंगे बच्चे। तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बन जाएगा sec² x dx अपॉन ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 + 3 tan² x और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आ जाएगा -2 + 2 tan² x। अब हम इसी को फर्दर राइट डाउन करते हैं तो क्या आ जाएगा sec² x dx और ये क्या आ जाएगा प्लस में आ जाएगा सब 3 tan² x 5 tan² x प्लस 3 में से 2 जाएगा 1 और ये dx आ चुका है। अब इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, पुट कर देते हैं किसको tan x को t, तो इसका डिफरेंशियल लेंगे तो क्या आ जाएगा sec² x dx दैट इज dt। I की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा dt 5t² + 1। अब 5 कॉमन कर देंगे तो 1/5 आ जाएगा डिनोमिनेटर में t² + 1/5। यही आ गया। फाइनली इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास जो इंटीग्रेशन आएगा 1/5 और ये फार्मूला क्या आ गया x² + a² का फार्मूला 1/a मीन्स 1/5 का रूट tan इनवर्स x/a तो x/a और 1/5 और उसका रूट सम कांस्टेंट्स। तो i का वैल्यू ये नीचे चला जाएगा तो यहाँ ऊपर चला जाएगा तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा 1/√5 और ये क्या बन जाएगा tan इनवर्स √5 और x सम कांस्टेंट्स। तो यही हमारा इंटीग्रेशन हो गया। अभी जो क्वेश्चन था जो फाइनल इंटीग्रेशन बनेगा वो यही हमारा इंटीग्रेशन का जो है आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा इंटीग्रेशन है
अगला हमारा सिचुएशन इसी टाइप में है, थोड़ा सा इससे थोड़ा डिफिकल्टी होगी। जो है हमारा नेक्स्ट जो है क्या है, एवेल्यूएट करना है 1/3 प्लस 2 sin x माइनस cos x dx, इस तरह से इंटीग्रेशन। तो सेम सिचुएशन है, फिर इसको हम फार्मूला चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे 3 प्लस 2 tan x/2 अपॉन 1 माइनस प्लस tan स्क्वायर x/2, और ये क्या आ जाएगा माइनस साइन 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 और ये इंटू dx। अब आए, अब देखो ये दोनों एलसीएम हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, sec स्क्वायर x/2, क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर अब ये मल्टीप्लाइड हो जाएगा। तो 3 प्लस 3 tan स्क्वायर x/2 प्लस 4 tan x/2 माइनस 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। तो ये हमारा जो है नेक्स्ट स्टेप आ गया। अब ये अगला स्टेप हम इसको और सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा, sec स्क्वायर x/2 dx अपॉन में, अब ये क्या था 3 और ये 4, 3 मीन्स 4 tan स्क्वायर x/2 आ जाएगा प्लस 4 tan x/2 आ जाएगा, और ये प्लस 3 है ये, तो ये आ जाएगा प्लस 2। अब इसको सब्स्टिट्यूशन कर देंगे और फिर हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से जो है इसके बाद हमें प्रोसेस पता है, क्योंकि इसके बाद जो भी जितना भी हम पीछे वाले बहुत सारे क्वेश्चन इस टाइप का कर चुके हैं, तो वहां से हमें इजीली पता हो जाएगा, ये क्वेश्चन की आंसर जो है हमें प्रॉपर वे में मिल जाएगा। क्या करना है, हम पुट कर देंगे, किसको पुट करेंगे, tan x/2 को t पुट करेंगे, इसका डिफरेंशियल आ जाएगा sec स्क्वायर x/2 dx, और 1/2 आ जाएगा तो उसको dt कर देते हैं। I की वैल्यू क्या आ जाएगा 2 dt, और ये वैल्यू आ गया, इसको पुट कर देते हैं 4t स्क्वायर 4t प्लस 2, 4t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 2। अब ये इसी को हमें सॉल्व करना है। अब ये इसी को इंटीग्रेट करना है, जस्ट हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो 2 कॉमन करके कैंसिल भी कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा 2t स्क्वायर 2t प्लस 1। अब जो है फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा dt अपॉन a, ये की जगह पे 2 है, t प्लस b, b क्या है 2 इंटू 2 स्क्वायर माइनस d, d क्या आ जाएगा 4 माइनस 4 इंटू 2 अपॉन 4 इंटू 4 2 स्क्वायर मीन्स 4, यही हमारे पास होगा, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। अब ये हमारे इंटीग्रेशन आ जाएगा dt, और इसको t प्लस 1/2 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस, इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 8 में से 4 जाएगा 4, लेकिन नेगेटिव साइन है तो प्लस बन जाएगा, तो ये आ जाएगा 4 कैंसिल मीन्स 1/4। तो यहाँ से 1/4 आ गया। अब ये सिंपल इंटीग्रेशन है, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 1/a की जगह पे क्या है 1/2 tan इनवर्स x के जगह पे क्या है t प्लस 1/t, और x/a मीन्स 1/2, और सम कांस्टेंट। तो ये 2 नीचे चला ऊपर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा tan इनवर्स, और ये क्या आ जाएगा 2t प्लस 1 और प्लस सम कांस्टेंट। अब t की वैल्यू जो रखे थे हम पुट कर देते हैं,
टी की वैल्यू हमारा क्या था फाइनली, टी की वैल्यू था क्या, टी की वैल्यू क्या था 2 tan इनवर्स, टी की वैल्यू क्या था tan x/2, 2 tan x/2 प्लस 1 और सम इंटीग्रेशन कांस्टेंट्स। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा इंटीग्रेशंस का। तो फाइनल जो रिजल्ट है वो हमारा यही होगा। थोड़ा सा जो है नीचे वाले पार्ट जो है हमें देखने में दिक्कत होती है, लेकिन हमको पता है ये वैल्यू राइट पुट किए हैं। तो स्टेप जो चल रहा था वही स्टेप में से कुछ पार्ट था ये। एक इंटीग्रेशन हमारे पास जो कि हमेशा पूछे जाते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इवेल्युएट करना है। क्या इवेल्युएट करना है 1/sin x माइनस √3 cos x। तो अभी जो फार्मूला बताए थे उससे भी बन जाएगा ये क्वेश्चन। अभी जो हम जस्ट बात किए हैं अभी तक जो फार्मूला, उससे भी ये क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। लेकिन हमें जो सिंपल वे में जो इसका तरीका है सॉल्व करने का वो हम बताते हैं। ये जेईई मेन में पूछा भी है, 1-2 बार रिपीट किया, बहुत सारे एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन रिपीट किया है। तो हम यहाँ पे करते क्या है, इसको इंटीग्रेट करने के लिए फार्मूला तो है ही है, प्रोसेस हमारे पास है, लेकिन हम क्या करते हैं 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। तो अगर तो ये क्या आ जाएगा sin x √3/2 cos x ऐसे आ जाएगा। अब 1/2 बाहर है तो क्या आ जाएगा dx, और इसको हम लिखना चाहते हैं, इसको क्या लिखना चाहते हैं sin x cos 60 डिग्री माइनस, और ये क्या है इसको क्या लिखना चाहते हैं, इसको लिखना चाहते हैं sin 60 डिग्री cos x। अब हमारे पास इंटीग्रेशन सिंपल है 1/2 dx sin a into cos b minus cos a into sin b means sin a minus b means x minus 60 degree, sin a into cos b minus cos a into sin b। अब ये फॉर्मूला आ गया तो ये आ जाएगा 1/2 dx, और इसको हम ऐसे डायरेक्ट लिख देते हैं। अब 1/sin को लिख सकते हैं cos sec x minus 60 डिग्री को पार है dx। अब तो हमारे पास सिंपल फार्मूला है, इसका यूज कर देते हैं। 1/2 क्या आ जाएगा log cos sec x minus pi/3 माइनस cot x minus pi/3 और उसका मॉड और सम कॉन्स्टेंट्स। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसको और सॉल्व कर देंगे जो भी है इसका। ऐसे यहाँ तक हम सही हैं, यहाँ तक जो आंसर आएगा। तो इस तरह से जेईई मेन में क्वेश्चन ऑप्शन के अनुकूल हम चेंज कर सकते हैं। तो कितना बार पूछा है, तो कि हम यही पे करते हैं, फिर बात करेंगे। ओके।